बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट एक वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग जो ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, आज इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे और इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने प्रोग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में ये हमारे पास जो है ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और ये डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है। इनको यूज़ किस तरह किया जाता है अभी हम इस प्रोग्राम के अंदर लिख के देखते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम अवेलेबल है, ऑलरेडी हमने लिखा था। यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो भी आपका वेरिएबल मौजूद होता है उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, और राइट साइड पे हम कोई भी वैल्यू या वेरिएबल भी दे सकते हैं, वो वैल्यू लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंट वे में करके देखते हैं। हमारे पास ये दो वेरिएबल अवेलेबल हैं, इनको वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं। राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू ही हो। मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि यहाँ पे राइट साइड पे वेरिएबल दे देता हूँ। अब क्या होगा, अब भी ये राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन होगी और इसकी वैल्यू क्या है 6। इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या करना है कि राइट साइड के ऊपर कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो तो डायरेक्ट वैल्यू उसको असाइन कर दी जाएगी। अगर आप राइट साइड पे कोई वेरिएबल लिख देते हैं या आप ऐसा कोई फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट साइड पे जो भी वैल्यू आपकी एक्सप्रेशन से आए या डायरेक्ट एक्सप्रेशन से, लाइक में यहाँ पे चले हम इस तरह प्रोग्राम को कर लेते हैं थोड़ा मॉडिफाई। num3 हम बना लेते हैं वेरिएबल, और चलें इसी को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको हम वैल्यू दे लेते हैं जी 8, और हम यहाँ पे कहते हैं जी num1 प्लस num2 जी। अब ये वैल्यू जो है ये भी हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एडिशन ऑपरेटर जो हमारे पास मौजूद है, num1 नंबर 1 की वैल्यू प्लस नंबर 2 की वैल्यू, दोनों को ऐड करेगा। जो भी ये वैल्यू रिटर्न होगी इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से ये लेफ्ट साइड पे वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अब ये हम कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल जस्ट सिंगल वेरिएबल नेम लिख दें, उसकी जो भी वैल्यू होगी। अगर हम इसको मैन्युअली देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, num1 की वैल्यू 6 होगी, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो num2 की वैल्यू, num1 की वैल्यू इसको असाइन होने पे ये भी 6 होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि num1 की वैल्यू 6 है, num2 की वैल्यू भी वही उसको असाइन की गई असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए, वो भी 6 है, और 6 प्लस 6 num3 की वैल्यू 12 है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये इस तरह वर्क करता है कि लेफ्ट साइड पे आप वो वेरिएबल लिखते हैं। ये इनिशियलाइजेशन में भी हो जाता है कि आप जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी वक्त आप उसको वैल्यू साइन कर दें, इनिशियलाइज कर दें, या ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कि आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए वैल्यू साइन कर रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर लेते हैं कि इस तरह कि आपने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। राइट साइड के ऊपर आप कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे जिस तरह num1 की बजाय 8 दे देता हूँ तो num2 की वैल्यू क्या असाइन होगी 8, ठीक है। और num3 हमने डिक्लेयर किया, इसको हम वैल्यू दे सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये असाइन कर देता हूँ तो num1 की वैल्यू कितनी है, वो है जी 6, वो इसको असाइन हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ num2 तो ये क्या होगा 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। ये अब हम मैन्युअली करके देख रहे हैं, इसको हम प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके इसके डिफरेंट आउटपुट्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम करते हैं जी num3, हम फाइनल वैल्यू num3 की देखते हैं जी 14। 14 कहाँ से आया जी, num1 की वैल्यू प्लस num2 की वैल्यू, ये 6 है और ये हमने 8 असाइन की है, तो ये दोनों ऐड हुई, 14 हमारे वेरिएबल num3 में गया और ये डिस्प्ले हो गया। ये सारा कुछ हम कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हुए। असाइनमेंट ऑपरेटर आपकी वैल्यू जो है वो राइट साइड से लेता है और लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल लिखा गया होता है उसको असाइन कर देता है। वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकता है, जिस तरह हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं,
वो किसी भी एक्सप्रेशन का फाइनल आउटपुट हो सकता है या किसी भी फंक्शन की रिटर्न की गई वैल्यू हो सकती है। तो उसको राइट साइड से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो उसने लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देनी है। ये काम है जी असाइनमेंट ऑपरेटर का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने ये एक ऑपरेटर लिखा हुआ है जिसको एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसमें क्या होगा जी, हम इस लाइन को यहाँ से कट कर रहे हैं और दोबारा एक कोड लिखेंगे। वो कोड हम इस तरह लिख रहे हैं कि num1 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। और यहाँ पे हम num1 की वैल्यू आउटपुट करवाते हैं। अब हम जरा इसको मैन्युअली देखते हैं कि हमारा कोड किस तरह वर्क करेगा। num1 की इनिशियल वैल्यू जो है वो 6 है, num2 की इनिशियल वैल्यू जो है 8 है। इन दोनों को ऐड किया जाएगा और ऐड करने के बाद ये किस वेरिएबल को असाइन हो रही है वैल्यू, ये वेरिएबल num1 को ही असाइन हो रही है। तो अब num1 की पहली इनिशियल वैल्यू 6 थी, लेकिन जब इसके अंदर हमने 8 को ऐड किया जो कि num2 की वैल्यू है, तो इसकी नई वैल्यू हमारे पास क्या आउटपुट आएगी, 14। अब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो अब यहाँ पे जो हम num1 की वैल्यू देखने जा रहे हैं वो न्यू वैल्यू है 14। जी हमने प्रोग्राम को कंपाइलर रन किया तो देखें रिजल्ट हमारे पास 14 आ रहा है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर 1। अब ये हमने क्या किया है कि हमने उसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को दोबारा स्टोर किया है, रिप्लेस किया है उसकी प्रीवियस वैल्यू को, लेकिन उसके अंदर हमने एक और वैल्यू ऐड करने के बाद किया है। यही चीज हम यहाँ पे इस एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से करते हैं। हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज नहीं लिखेंगे, हम जस्ट इसके साथ ये प्लस साइन यूज करेंगे। ये भी उसी तरह वर्क करेगा। num1 प्लस इक्वल, या इसको एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, क्या करेगा, इस वेरिएबल की जो लेफ्ट साइड पे लिखा गया है उसकी वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा और जो फाइनल वैल्यू होगी वो दोबारा इसी वेरिएबल को असाइन की जाएगी। इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले क्या करेगा, इसकी वैल्यू 6 गेट करेगा, उसके अंदर इसने 8 को प्लस करना है और जो न्यू वैल्यू 14 होगी वो इस वेरिएबल को असाइन की जाएगी। हमने पहले लिखा था num1 इक्वल टू num1 प्लस num2। अब हम उसी कोड को रिप्लेस कर रहे हैं, जस्ट हमने ये ऑपरेटर यूज कर लिया है num1 प्लस इक्वल num2। तो अब भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वही 14 आएगा। इसको कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू असाइन भी हो रही है और ऐड भी हो रही है। लेफ्ट साइड पे जो भी आपकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई वेरिएबल ही लिखा जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, num1 की इनिशियल वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू 6 है, उसके अंदर 5 को ऐड किया जाएगा और उसी वेरिएबल को दोबारा असाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले होने जा रहा है, 11 जी। तो ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है कि आप उसी वेरिएबल की इनिशियल या प्रीवियस वैल्यू के अंदर कुछ और ऐड करके उसी वेरिएबल को दोबारा असाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो हम ये ऑपरेटर एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। इसी तरह हम ये सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये यूज कर सकते हैं। ये उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर से 5 को माइनस करेगा और दोबारा उसी वेरिएबल को ऐड कर देगा। या हम किसी वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे num2 जिस तरह मैंने लिखा है। अब क्या होगा कि इस वेरिएबल में से num2 की वैल्यू को माइनस किया जाएगा और इसी वेरिएबल को असाइन किया जाएगा। अब ये वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है और इसमें से माइनस जब हम 8 करेंगे तो नई वैल्यू -2 होगी जो कि यहाँ पे डिस्प्ले करवाई जाएगी। अभी हम इसको आउटपुट देखते हैं तो देखें ये -2 हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। ये इसी तरह हमारे पास रिमेनिंग दो जो ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये इसी तरह वर्क करेंगे कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी उसको पहले गेट किया जाएगा, उसके साथ इस वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू को ऑपरेट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और एडिशन इक्वलिटी ऑपरेटर जो है, इक्वल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो वो हम यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये हमारी num1 की वैल्यू है 6, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 के साथ और हमारे पास आंसर आएगा जी 48। अब इस ऑपरेटर को हम यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं इसका, ठीक है, 48। इसी तरह हम यहाँ पे ये साइन भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन यहाँ से हम खत्म कर रहे हैं जी। डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर, इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसको num2 की वैल्यू या हम यहाँ पे कोई वेरिएबल कांस्टेंट दे देते हैं, लाइक मैं 2 दे देता हूँ।
अब इसकी वैल्यू को 2 से डिवाइड किया जाएगा और जो आउटपुट आएगा वो दोबारा इसी वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये आंसर क्या आएगा 3। तो अब यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है 3 जी, द रिजल्ट इज 3। तो ये हमारा जो आज का था ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने उसको समझा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह वर्क करते हैं। एक जस्ट सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर और डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। इन तीनों सूरतों में क्या होगा कि राइट साइड वाली जो वैल्यू है वो डिवाइड या मल्टीप्लाई या ऐड होगी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में, और देन उसको जो फाइनल आउटपुट आएगा वो वैल्यू दोबारा लेफ्ट साइड पे, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर ने जो फाइनल एंड वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल में उसने सेव करना है। तो यहाँ पे भी उसकी वर्किंग उसी तरह होगी, वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देगा। जी, आज की हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।